आपने बोस मॉडल पढ़ा ही है। अकॉर्डिंग टू बोस मॉडल क्या होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस रहता एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस, एट द सेम टाइम इट रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की मोशन दिखाता है, पहला रिवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस एंड दूसरा रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। This rotation of electron about its own axis is known as spin of an electron. इलेक्ट्रॉन स्पिन होने के कारण ही नेट मैग्नेटिज्म जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म जनरेट करता है, दो इट इज स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, काफी कम होता है, फिर भी उसे हम कंसीडर करते हैं। Therefore, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण यहाँ मैग्नेटिज्म जनरेट होगा एंड therefore these solids will show the magnetic properties. Therefore, remember well, electrons behave as a tiny magnet. Spinning electron generates the magnetic field, जिसके कारण ये solids magnetic properties exhibit करते हैं। Now, on the basis of magnetic properties, solids are divided into 5 classes. First is diamagnetic, second paramagnetic, third ferromagnetic, fourth antiferromagnetic and fifth ferrimagnetic. अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक है क्या। एग्जांपल हम लेंगे, एक ऑर्बिटल हमने लिया, समझो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, magnetic properties of solids. Students, you have learned atomic structure. Atomic structure में आपने पढ़ा है बोस मॉडल। बोस मॉडल में बताया गया है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस रहता और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। This rotation of an electron about its own axis is known as spin of an electron. अब इलेक्ट्रॉन स्पिन होने के कारण ही क्या होता है, यहाँ नेट मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर किसी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इट विल स्पिन आइदर इन क्लॉकवाइज मैनर और एंटी क्लॉकवाइज मैनर, जिसके कारण इट जनरेट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी टाइनी मैग्नेट। इस इलेक्ट्रॉन को कहा गया है टाइनी मैग्नेट। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल में है तो वो मैग्नेटिज्म जनरेट करेगा, जिसके कारण ही सॉलिड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। लेकिन अगर ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज, जो दोनों एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए नेट मैग्नेटिज्म कितना रहेगा, जीरो रहेगा। And therefore, on the basis of magnetic properties, solids are divided into 5 classes. First is diamagnetic, second is paramagnetic, third is ferromagnetic, fourth is antiferromagnetic, and last is ferrimagnetic. अब पहला हम डायमैग्नेटिक एक्सप्लेन करते हैं। सपोज ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मैनर में, सेकंड एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल आउट करेंगे। नो नेट मैग्नेटिज्म विल बी जनरेटेड हियर, जिसके कारण क्या होगा, these substances will be weakly repelled by external magnetic field. Therefore, the solids or the substances which are weakly repelled by external magnetic field are known as diamagnetic substances, and the property is called
कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी रीजन बताया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल आउट करेंगे, ये स्पिन पेयर अप होगा, जिसके कारण कोई नेट मैग्नेटिज्म यहाँ निर्माण नहीं होगा। फॉर एग्जांपल NaCl, वाटर, बेंजीन, N2F2, all these are diamagnetic in nature. Now second, paramagnetism or paramagnetic substances क्या होगा? अब समझो ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में स्पिन दिखाएगा, जिसके कारण नेट मैग्नेटिज्म निर्माण होगा, एंड देयरफॉर सच सब्सटेंसेस विल बी weakly attracted by external magnetic field. Hence, the substances which are weakly attracted by external magnetic field are known as paramagnetic substances, and the magnetism is called paramagnetism. ये क्यों निर्माण होता है? Due to presence of unpaired electron. लेकिन यहाँ जो मैग्नेटिज्म निर्माण होगा, that will be the temporary, मतलब एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद, रिमूव करने के बाद यहाँ मैग्नेटिज्म पूरी तरह से लॉस होता है। अब पैरामैग्नेटिक एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? ऑक्सीजन, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट रहेगा Cu2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, मेनी एग्जांपल्स आर देयर। नाउ फेरोमैग्नेटिक, अब इसमें क्या होगा? तो यहां पे भी लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। बट दिस मैग्नेटिज्म इज ए परमानेंट मैग्नेटिज्म। Such substances are strongly attracted by external magnetic field. Therefore, the substances which are strongly attracted by external magnetic field are known as ferromagnetic substances. अब यहाँ जो मैग्नेटिज्म रहेगा वो परमानेंट मैग्नेटिज्म रहेगा। क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनके कारण मैग्नेटिक डायपोल्स जो निर्माण होंगे, उन डायपोल्स का अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में रहेगा। ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ magnetic dipoles in same direction, यहाँ मैग्नेटिज्म परमानेंट रहेगा। एग्जांपल्स आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फिर भी नेट मैग्नेटिज्म जीरो मिलेगा। दो दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नेट मैग्नेटिज्म कितना मिलेगा? जीरो। व्हाई? व्हाट इज रीजन? तो यहाँ पे क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण निर्माण होने वाला जो मैग्नेटिक डायपोल रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट होगा इन इक्वल नंबर्स। सिंस these magnetic dipoles are oriented in opposite directions in equal numbers, net magnetism कितना रहेगा? Zero. And therefore these substances which contain large number of unpaired electrons, even after that which have zero magnetism, are said to be antiferromagnetic substances. For example, MnO. MnO exhibits antiferromagnetism. And now last ferromagnetic substances. Last is ferrimagnetic substances. अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, खूब ज्यादा रहेंगे, फिर भी मैग्नेटिक मोमेंट काफी कम मिलेगा। जीरो नहीं रहेगा, सर्टन रहेगा, बट वेरी स्मॉल। Now why very small magnetic moment generated here, produced here? तो यहाँ पे क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो मैग्नेटिज्म निर्माण होगा, मैग्नेटिक डायपोल्स निर्माण होंगे,
उनका अलाइनमेंट इस प्रकार से रहेगा, अनइक्वल। देखिए मैग्नेटिक डायपोल्स का अलाइनमेंट अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, बट इन अनइक्वल नंबर्स, जिसके कारण नेट मैग्नेटिज्म जनरेट होगा बट वेरी स्मॉल। और जहां खूब कम या वेरी स्मॉल मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, substances are called ferromagnetic substances. एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? Fe3O4 या Faraday's of formula M+2 Fe2O4। ये दो एग्जाम्पल सबको याद रखना है, Fe3O4 and M+2 Fe2O4 type of Faraday's. These are the examples of ferromagnetic substances. So in this way, magnetic properties of solids can be explained.